नमस्ते सर, आईबीएस किड्सवेयर में आपका स्वागत है। आईबीएस किड्सवेयर के इस वीडियो में मैं अपने प्रोडक्ट्स नहीं दिखाने वाला हूं, अपने बारे में बहुत कम बताने वाला हूं। मैं आपको उल्लासनगर मार्केट के उल्लासनगर जो ये शब्द है, ये जो शहर है, उसमें क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं जो कस्टमर्स उल्लासनगर के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते, उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और मेरा काउंटर पार्ट जो आप सामने देख सकते हैं, ये कुछ सवाल पूछेंगे हमसे जो उल्लासनगर के रिलेटेड हमारे कस्टमर्स को रहता है और उन सवालों के मैं जवाब दूंगा। इस वीडियो में अगर कोई ऐसा सवाल है जो आपके मन में है उल्लासनगर के बारे में, उल्लासनगर मार्केट के बारे में, जो इस वीडियो में आ नहीं सका है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। बाकी तुरंत से तुरंत इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सब सवालों का जवाब सुनिए। थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए मैं कुछ सवाल कर सकूं एज अ कस्टमर। जैसे हम कस्टमर्स को जो भी सवाल होते हैं, तो मेरा पहले तो सवाल यही है सर कि ये उल्लासनगर है कहाँ। उल्लासनगर का नाम तो बहुत सुना है, यूट्यूब पे भी बहुत उल्लासनगर उल्लासनगर नाम सुना है, बट ये उल्लासनगर है कहाँ और जहाँ भी है वहाँ पहुँचा कैसे जाए। तो सर जी, उल्लासनगर जो ये शहर है वो एक्चुअली बॉम्बे मुंबई से पास में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है थाने, वहाँ पे लोकेटेड है। हमारे पास में कल्याण एक बहुत बड़ी जंक्शन है। और जैसे एक और सवाल था कि यहाँ पे कैसे पहुँचा जाए, तो अगर आपको उल्लासनगर पहुंचना है तो नियरेस्ट जंक्शन जो है वो आपको कल्याण जंक्शन मिल जाती है। मैं एक आपको क्लिपिंग्स भी दिखाते रहूँगा बीच बीच में, जैसे आप समझ जाएंगे कि उल्लासनगर शहर कैसे दिखता है, कल्याण जंक्शन कैसे दिखती है। और नियरेस्ट अगर समझिए आप बड़ी स्टेशन बोलेंगे तो मुंबई सेंट्रल है, CST है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, दादर स्टेशन, ये हमारे से नियरेस्ट है। लगभग वहाँ से यहाँ पहुँचने में 1 घंटा लग जाता है। और हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी लगभग वहाँ से यहाँ पहुँचने में लगभग 1.5 घंटा लग जाता है। किलोमीटर वाइज अगर आप पूछेंगे तो लगभग 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर्स तक है। सब अलग अलग लोकेशंस हैं। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक थोड़ी क्लिप दिखा दूं जैसे आप समझ पाएं कि उल्लासनगर कहाँ है और ये स्टेशंस और बाकी लोकेशंस कहाँ हैं। थैंक यू सर। बाकी उल्लासनगर जो शहर है उसमें मार्केट्स कितने हैं? जैसे अभी हमने बहुत सुना है 2 नंबर मार्केट, 5 नंबर मार्केट, शिवाजी चौक, नेहरू चौक, दूध नाका। तो मैं तो सर कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये मार्केट्स हैं कहाँ और उल्लासनगर में कौन सी चीज़ें फेमस हैं? जैसे उल्लासनगर आपने बता दिया कहाँ है, बट उसमें फेमस क्या क्या है, कौन सी चीज़ों के लिए उल्लासनगर बहुत फेमस है? तो जो उल्लासनगर शहर है, जैसे अभी क्वेश्चन आया था कि किस चीज़ के लिए फेमस है, उल्लासनगर शहर में आपको बहुत चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगी। जैसे कि समझिए हमारा किड्सवेयर हो गया, जीन्स हो गई, फर्नीचर हो गया, बैग्स हो गया, इन चीज़ों की बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग होती है और बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइजेस में मैन्युफैक्चरिंग होती है। उल्लासनगर को दूसरी एक चीज़ के लिए जाना जाता है कि बहुत ब्रांडेड आइटम्स, बहुत रेप्यूटेड चीज़ें, जो क्वालिटी आइटम्स रहते हैं उनको लो रेंज में कैसे बिठाना है, उल्लासनगर का नाम फेमस है उसमें। हमें मिनी USA बुलाते हैं कि कोई भी चीज़ की कॉपी बनानी हो तो आपको उल्लासनगर में मिल जाएगी। ऐसे बहुत फेमस है, बहुत मूवीज़ में भी आपको डायलॉग्स ऐसे सुनाई दे रहेंगे। बाकी आप एक पर्सनालिटी को जानते होंगे जिनका नाम है आशीष चंचलानी, बहुत फेमस है, इंडिया वाइड क्या पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, वो उल्लासनगर से बेस्ड है। उसको छोड़ के आपको रिटेल शॉपिंग के लिए उल्लासनगर बहुत फेमस है। और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए उल्लासनगर बहुत फेमस है। यहाँ पे अलग अलग मार्केट्स हैं। फर्नीचर मार्केट मिल जाएगा आपको 2 नंबर में, 2 नंबर एज इन 421002 हमारा पिन कोड है, तो आखिर में जो 2 है इसके लिए उसको 2 नंबर का मार्केट कहा जाता है। और आपको 5 नंबर का मार्केट है, वहाँ पे भी आपको जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग, गाउन्स की मैन्युफैक्चरिंग और बहुत गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे आपको मिल जाती है। दूध नाका करके मार्केट है। 2 नंबर में आपको नेहरू चौक मार्केट है। गजानन मार्केट में आपको रिटेल की शॉपिंग हो जाती है। इसके आपको पूरे एलैबोरेटेड वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, हमारे चैनल पे भी कुछ आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे। सर उल्लासनगर हम आए तो कुछ रहने की या खाने की सुविधा थोड़ा बता सकेंगे, जैसे थोड़ा हमें हेल्प हो सके। जैसे हम कभी आ रहे हैं, इतने दूर से आ रहे हैं, कोई 500 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 1000 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो क्या सुविधा रहने और खाने की मिल जाएगी, जैसे कस्टमर्स को अभी पता चल जाए, जैसे आगे उनको थोड़ी हेल्प हो जाए। और कभी हमें हेल्प लगी, हमें कुछ सवाल हो, हम आपसे पूछ सकते हैं क्या? यहाँ पे आपको उल्लासनगर में रहने के लिए और खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस मिल जाएगी। खाने के लिए भी हमारा शहर बहुत फेमस है। बाकी आपको यहाँ पे लो रेंज में स्टे के लिए लोकेशंस मिल जाएंगी, आपको धर्मशाला मिल जाएंगी, होटल्स मिल जाएंगे। हमारा जहाँ गोडाउन है उसी के नीचे आपको धर्मशाला मिल जाएगी, जिसका प्राइस रेंज इस लगभग 400 रुपीज़ एक 24 आवर्स का एक नाइट का जो रहता है। तो कोई भी बिजनेस पर्पसेस के लिए आ रहा है तो उनके लिए एक लो रेंज में अच्छी लोकेशन आपको मिल जाती है। बाकी खाने के लिए आपको प्योर वेज होटल्स बहुत अच्छी खासी यहाँ पे मिल जाएंगी। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए रहने और खाने के लिए, आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। भले आप हमारे पास परचेस करें ना करें, हम आपको उस चीज़ में पूरी हेल्प कर देंगे। सर मैंने ये सवाल बहुत YouTube वीडियोस के कमेंट्स में सुना है, जो भी होलसेलर्स होते हैं, कि उन्हें सिंगल पीसेस मिलेंगे क्या? तो ऐसे हो सकता है कि किसी को अगर सिंगल पीसेस की खरीदी करनी हो और वो उल्लासनगर आके कोई मैन्युफैक्चरर सिंगल खरीदी कर सके, सिंगल पीसेस की खुद के
फैमिली के लिए या खुद की कोई शादी फंक्शन या कोई भी ऐसे चीज़ के लिए क्या सिंगल पीसेस मिलते हैं मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू? बाकी जैसे अभी ये सवाल हमारे काउंटर पार्ट ने किया है कि सिंगल पीसेस होलसेलर से उम्मीद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसे वीडियोस देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं होलसेल मार्केट में जाके सिंगल पीसेस लेके आऊँगा। तो सॉरी बट आपको कोई भी, जितना मैं जानता हूँ, एक मैन्युफैक्चरर और होलसेलर आपको सिंगल पीसेस सेल नहीं कर पाएगा। अगर कर भी रहा है तो वो शायद वो मैन्युफैक्चरर नहीं होगा, क्योंकि वो क्वांटिटी और बल्क में ही ज़्यादा डील करने में इंटरेस्टेड रहते हैं और उन्हीं में उनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रहते हैं। तो सिंगल पीसेस में सॉरी, आप प्लीज़ कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखिए, ना हमसे ना हमारे जैसे कोई मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से। सर, अगर हमारा कोई कस्टमर आउट ऑफ स्टेट से आ रहा है तो यहाँ पे बसेस की या ट्रेन्स की या नहीं तो फ्लाइट्स की कैसे सुविधा है, थोड़ा बता सकेंगे? आपने पहले भी बताया था बट फिर भी मुझे एक अच्छे से पता करना है कि कोई अगर दूर से आ रहा है तो उनके लिए कैसे पहुंचा जा सकता है उल्लासनगर पे। बाकी अगर आप आउट ऑफ स्टेट से आ रहे हैं या महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं तो आपको बस की फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। यहाँ पे डर्बी होटल है, उसके आसपास बहुत बसेस रुकती हैं जो महाराष्ट्र में, आउट ऑफ महाराष्ट्र भी बहुत ट्रैवल करती हैं। बाकी उसको छोड़ के आपको भिवंडी बाईपास है, वहाँ से आपको मध्य प्रदेश की यानी तो नासिक साइड की आपको बसेस मिल जाती हैं। ट्रेन के लिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कल्याण स्टेशन है, मुंबई सेंट्रल स्टेशन है, CST है, दादर है, वहाँ से आप पहुँच के वहाँ से हाफ एन आवर या 1 आवर का ट्रैवल है, वहाँ से आप उल्लासनगर पहुँच सकते हैं। बाकी आपको मैंने फ़्लाइट के लिए भी पहले इनिशियली बताया कि आपको अपना छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और बाकी डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है विलेपार्ले में। वहाँ से यहाँ पहुँचने में लगभग आप समझिए कि 1.5 घंटे का सफ़र लग जाता है। उससे आप ओला से आ सकते हैं, नहीं तो वहाँ से भी आप लोकल ट्रेन पकड़ के उल्लासनगर तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू सर ये जवाब देने के लिए। बाकी अगर समझिए हमारे जैसा कोई सेलर अगर उल्लासनगर पहुँचता है तो यहाँ पे मार्केट में भी आ गया, बट उसको एक सही सेलर कैसे मिले, कि सही इंसान कैसे मिले कि जिससे वो परचेस कर सके, जो उसके साथ फ्रॉड भी ना करे। और हाँ, फ्रॉड की बात आती है तो क्या उल्लासनगर में फ्रॉड्स होते भी हैं? आपने ऐसा कभी सुना हो या आपको पता चला हो कि ये सेलर है जो थोड़ा गलत बिजनेस करता है या फ्रॉड करता है, आपकी उसकी अगर थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे? क्योंकि देखिए, कोई भी मेरे जैसा अगर सेलर अगर उल्लासनगर में आता है तो सबसे बड़ा डर उसका यही रहता है कि ऐसे नहीं मैं कहीं पैसे दे दूँ और वो मेरे साथ फ्रॉड करता है। बाकी ये जो सवाल है जेन्युइन सेलर्स के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मोस्टली लोग उल्लासनगर तक पहुंच तो जाते हैं पर सही बंदा नहीं ढूंढ पाते हैं, सही वो इंसान, सही वो फर्म नहीं ढूंढ पाते हैं जिनसे वो लाइफ लॉन्ग काम कर सकें और उनसे माल लेके अच्छे प्रॉफिट में बेच सकें। तो जेन्युइन सेलर अगर आप यहाँ ढूंढ रहे हैं उल्लासनगर में, तो मेरी एक ही सजेशन है कि रिसर्च करिए, 1-2 दिन एक्स्ट्रा लाइए, पूरे मार्केट में घूमिए, हमारे पास आइए, दूसरों के पास जाइए, आप सबकी प्राइस रेंज देखिए, क्वालिटी देखिए, कैसे आपके साथ व्यवहार कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। ऐसे नहीं कि आपको लो रेट दे रहा है बट आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है आपके साथ, क्योंकि देखिए ये शहर है, जैसे फ्रॉड्स का भी सवाल अभी आया, तो हर शहर में होते हैं, 10 लोग में से 9 लोग अच्छे होते हैं, एक का भरोसा आप भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो इंसान है, ऐसे नहीं कि सिर्फ लो रेट के पीछे जाइए कि ऐसे सिर्फ अगर मेरे को चीज़ कम दाम में मिल रही है तो मैं उससे ले लूँ, ऐसे नहीं। कि आप व्यवहार भी देखिए उसका कैसा लग रहा है, उसको आपका कामकाज कैसा लग रहा है। भले आप एक पार्सल का माल लीजिए पर हर चीज़ उसमें देखिए, और सिर्फ एक की नहीं, पूरे मार्केट की देखिए। हमारे पास भी आइए, सामने वाले का व्यवहार कैसा है, हर चीज़ देखने के बाद ही डिसीजन लीजिए कि मुझे परचेज करनी है या नहीं करनी है। और जैसे एक मेरी सजेशन रहती है कि सिर्फ रेट के पीछे ना जाके आप दूसरी चीज़ें भी देखिए कि उनका डिस्काउंट पॉलिसी कैसा है, उनकी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, रेट तो आपको इनिशियली कम दिखा देते हैं, बाकी फिर बाद में पैकिंग चार्जेस लगा देंगे, आपको डिस्काउंट्स नहीं देंगे, या आपके ऊपर GST एक्स्ट्रा लगा देंगे, आपको पता नहीं रहेगी आपके ऊपर GST लग जाएगी, शायद GST उस प्राइस में इंक्लूडेड हो। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो सेलर कैसा है, वो चीटिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है या नहीं, तो आपको अच्छी से अच्छी चीज़ कम से कम दाम में देने में इंटरेस्टेड है, जो आगे जाके सिर्फ एक बार का तो काम देखिए ना आप करना चाहते हैं ना हम करना चाहते हैं। तो वो भी ऐसे है कि एक बार का काम नहीं करके वो हमेशा के काम करने में इंटरेस्टेड है, तो उसी बंदे के साथ आप काम करिए। सर, अगर हम कहीं से परचेज कर रहे हैं तो किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसेस, कि भाई हम अगर कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, बैठे हैं, सैम्पल्स दिखाए जा रहे हैं और हमें सैम्पल्स पसंद भी आ रहे हैं, तो किस तरीके से हम परचेज करें जैसे हर चीज़ सेफ तरीके से भी हो और हर इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रॉपर रहे? कौन से सवाल ऐसे पूछने चाहिए जिनकी हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहे, जैसे एक अच्छी तरीके से एक प्रॉपर परचेज हो सके और हमारा 1 रुपये का भी नुकसान ना हो? बाकी परचेज करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए,
जैसे कि अगर आप परचेस कर रहे हैं, आप कौन सी डिज़ाइंस ले रहे हैं, कौन सी साइजेस ले रहे हैं, क्या उनका रेट है, ये छोटी छोटी चीज़ का ध्यान दीजिए। मैं मानता हूँ कि जब जब आप अपने घर से आते हैं, यहाँ पे आपको पहले से 100 चीज़ें होती हैं, आपको अपना ध्यान देना होता है, आप कहाँ रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आपको हर चीज़ का ध्यान देना होता है। बट कहीं पे भी आप बैठ रहे हैं तो प्लीज़ जो परचेस कर रहे हैं उस पर बहुत ध्यान दीजिए। ऐसे नहीं कि कोई आपको डिज़ाइन एक दिखाए आपको दूसरी दे दे। पहले आप सेफ साइड फ़ोटोज़ क्लिक कर लीजिए अपने फ़ोन में, आप डिज़ाइन नंबर्स देख लीजिए कि क्या क्या उनके डिज़ाइन नंबर्स हैं, क्या क्या उनकी साइजेस दे रहे हैं, कि ऐसे नहीं आपने एक साइज़ बोली उन्होंने दूसरी साइज़ डाल दी। उसके साथ साथ आपको रेट्स कौन से वो दे रहे हैं, एक बार रेट्स पे ध्यान दीजिए। ऐसे नहीं आपको ऑर्डर फॉर्म पे पहले बोली अलग चीज़ जा रही है, जब ऑर्डर फॉर्म बनाया जा रहा है तो अलग हो रहा है। एक बार टोटल कैलकुलेट कर लीजिए कि टोटल प्रॉपर है कि नहीं, उसमें डिस्काउंट उनका क्या है, पैकिंग चार्जेस तो नहीं लगा रहे। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको फर्स्ट टाइम में ध्यान देनी है। एक बार आपका किसी के साथ व्यवहार सेट हो गया तो फिर आपको इन चीज़ों का ध्यान देने का जरूरत नहीं। बट इनिशियली आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देंगे, प्रॉपर उनसे ऑर्डर फॉर्म लेंगे, उनको जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी रिसिप्ट खुद के पास लेंगे, उनसे पेड करके साइन करवा लेंगे कि हमने आपको पेमेंट दी हुई है, और उनके टर्म्स जो हैं डिलीवरी के वो आपने उनसे लिखवा लिए कि आप 2 दिन में आप वो चीज़ पार्सल ट्रांसपोर्ट तक पहुंचाएंगे या नहीं तो डिलीवर करवाएंगे। जो है अगर लिखत रहेगा तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। और वो ऑर्डर फॉर्म्स मेंटेन करिए, जब तक आपके घर पे माल नहीं पहुंच जाता है, आपके शॉप तक माल नहीं पहुंच जाता है, तब तक आप वो चीज़ को प्लीज़ मेंटेन करिए। सर हमें बहुत डर लगता है कि अभी हम परचेज करने आ रहे हैं, कहीं कोई चीज़ समझ भी आ रही है बट पेमेंट करें और पेमेंट के बाद माल ना पहुंचे, यानी तो अगर पेमेंट किस तरीके से करें जो हमारी पेमेंट भी सेफ हो और हमें भी भरोसा हो कि हाँ हमने एक प्रॉपर ट्रांजैक्शन की है, जो सामने वाला ऐसे नहीं बोल सके कि मुझे पेमेंट नहीं मिली है। और ऐसे भी इन जनरल भी हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं अपना माल लेने के लिए। अभी जैसे बात आती है पेमेंट की, अगर आप कोई सेलर के पास पहुंच रहे हैं, आप सेलर ढूंढ रहे थे, आपको एक अच्छा सेलर मिल गया और उसके पास आपने कुछ आइटम सिलेक्ट भी कर लिए और आपने वो चीज़ परचेज भी कर ली, तो अभी बात आती है पेमेंट की। तो पेमेंट आप पहले ज़माना होता था कि आप कैश लेके कस्टमर्स ट्रैवल करते थे और कैश में पेमेंट करते थे। आज के टाइम पे ज़्यादा सेफ भी नहीं और हम सजेस्ट भी नहीं करते। तो उसके जगह अभी आप जीपे, फ़ोनपे या नहीं तो ऑनलाइन जो भी RTGS है, NEFT, उसके ज़रिए से आप पेमेंट कर सकते हैं। आप चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, उनको इनिशियली थोड़ा एडवांस अमाउंट आपने दे दिया और एक बार चेक पास होने के बाद वो आपका माल डिस्पैच कर सकते हैं। उसको छोड़ के हम जैसे आईबॉयज़ किड्सवेयर हम आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है मेन बैंक्स का, ICICI, HDFC, RBL, कोटक, ऐसी अगर बैंक्स का आपको अगर क्रेडिट कार्ड है तो आपको 3 मंथ्स की EMI मिल जाती है विदाउट एनी इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप 30,000 का माल अगर परचेस करते हैं तो आपको 10,000 की 3 किस्तों में आपको माल मिल जाएगा और माल आज ही आपको डिस्पैच हो जाएगा। आप आराम से उसको 3 किस्तों में क्रेडिट कार्ड के बिल में आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप पेमेंट करके आपका माल मंगा सकते हैं। सर जो भी आप सप्लायर्स बोल रहे हैं या उल्लासनगर के मार्केट के जो भी सप्लायर्स हैं, क्या हम उनके साथ ऑनलाइन डील कर सकते हैं? अगर हम इतना नहीं आ सके और हमें ऐसा है कि हम उनके साथ ऑनलाइन डील करें, उनसे सैम्पल्स मांगें, अगर सैम्पल्स पसंद आ गए तो सिलेक्ट करके उनसे टोटल बिल पूछ के और उनको पेमेंट करें और जैसे सही तरीके से अगर माल भी हमारे दरवाजे तक पहुंच सके, तो उसके बारे में आप अगर कुछ बता पाएंगे। ऑनलाइन अगर आप कहीं भी डील कर रहे हैं उल्लासनगर से यानी तो उल्लासनगर के कोई सेलर से, तो कुछ चीज़ों का ध्यान दें। जैसे हर चीज़ उनसे प्रॉपर, भले आपके व्हाट्सएप चैट पे ही सही, एक बार लिखवा लें कि डिलीवरी कितने दिन में मिल जाएगी, कौन से ट्रांसपोर्ट में आप भेज रहे हैं, कौन सी डिज़ाइंस हैं, कौन सी साइजेस हैं। उनसे प्रॉपर एक ऑर्डर फॉर्म ले लीजिए, भले फ़ोटो के ज़रिए से ही, कि अगर आप ये ऑर्डर फॉर्म भेज दें। और ऑर्डर फॉर्म पे भी एक बार थोड़ा ध्यान दें कि अच्छे से लिखा हुआ है कि नहीं, ब्रांड है या नहीं तो जो फर्म है उसका नाम लिखा है कि नहीं, उनका अकाउंट डिटेल्स लिखा है कि नहीं। एक बार कॉल करके वीडियो कॉल पे कंफर्म कर लीजिए कि जो आपने वीडियो पे चीज़ देखी थी वो उनके वीडियो कॉल पे दिख रही है कि नहीं दिख रही है। थोड़ी सेफ्टी रहेगी, थोड़ी प्रिकॉशन रहेगी। ऐसे नहीं कि कोई गलत इंसान आपको कोई कई तरीके से चीट कर दे। बाकी अगर आप ऐसी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, अकाउंट जो नंबर है जो फर्म के नेम पे है उसी पे पेमेंट कर रहे हैं, बाकी कैश ऑन डिलीवरी भी बहुत सर्विसेज दे रहे हैं तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी ऑप्ट कर सकते हैं। हमारे लिए ही सही, अगर आप आईबॉयज़ किड्सवेयर से भी फर्स्ट टाइम डील कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन भी COD ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनिशियली COD करिए, सामने वाले पे आपको भरोसा हो, एक बार कॉल पे बात करिए कि ओनर कौन है, ओनर का नाम कौन है, वो आपसे फ़ोन पे बात कर सके, अगर वीडियो कॉल पे बात कर सके। थोड़ा अगर सेफ रहेंगे तो आपके पैसे भी सुरक्षित रहेंगे और आगे अच्छा बिजनेस भी कर पाएंगे। सर एक बार परचेज करने के बाद वो माल हमारे घर तक कैसे पहुंचता है, थोड़ा मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए ना। मैंने बहुत सुने हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं, कोरियर होते हैं, रेलवे के थ्रू आता है, रोड के थ्रू आता है, तो कैसे आता है थोड़ा मुझे उसके बारे में आइडिया दीजिए ना। क्योंकि वो भी ऐसी चीज़ है कि अगर समझिए हमने कहीं परचेज कर लिया और हमारे घर तक पहुंचने में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही तो उसके बारे में भी अगर आप थोड़ा कुछ बता सके तो बढ़िया हो जाएगा। पर अगर आपने माल अपना बुक कर लिया, ऑर्डर फॉर्म बनवा लिया, पेमेंट कर लिया, तो जो घर पे पहुंचाने का प्रोसेस है वो भी थ्रू ट्रांसपोर्ट्स एंड कोरियर्स होता है।
जैसे ट्रांसपोर्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट है, जैसे VRL ट्रांसपोर्ट है, TCI एक्सप्रेस है, माँ अन्नपूर्णा है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स हैं जो फास्ट डिलीवरीज देते हैं, आपके दरवाजे तक माल पहुंचाते हैं। बाकी कोरियर कंपनीज हैं, जैसे डिलीवरी है सबसे अच्छी, मतलब अगर आप बड़े पार्सल्स की बात करें तो डिलीवरी बहुत अच्छा कोरियर है। तो आप वो देख सकते हैं कि कहाँ से आपको सस्ता पड़ रहा है, अच्छा पड़ रहा है। और या नहीं तो जो भी आपका सेलर है उससे पूछ सकते हैं कि भाई हमारे ये एरिया है, ये उनका पिन कोड है, तो यहाँ तक कौन डिलीवरी कर पाएगा। बाकी आपके डोर डिलीवरी का भी सवाल कर लीजिए कि क्या आपको जाके ट्रांसपोर्ट वाले से, या जो 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है उससे जाके पार्सल लेके आना पड़ेगा, या नहीं तो वो आपके दरवाजे तक पार्सल पहुंचाएगा। चार्जेस लगभग पर केजी का कितना लगने वाला है, इनिशियली एक आपको थोड़ी आइडिया आ जाएगी। तो जैसे ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आप जो ट्रांसपोर्ट में लें उसकी सर्विस अच्छी ना हो, शायद सेकेंड टाइम आपको अच्छा ट्रांसपोर्ट मिल जाए। तो वो हर एरिया, क्योंकि भारत देश भी बहुत बड़ा है, बहुत पिन कोड्स हैं, बहुत एरियाज हैं, बहुत अंदर अंदर की लोकेशंस हैं, तो बहुत ऐसी लोकेशंस होती हैं जहाँ तक अंदर तक ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे होता है कि जो उसके आसपास वाला सिटी होता है वहां से आपको पिक कराना होता है, यानी तो वो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेके आपके दरवाजे तक डिलीवर करता है। तो ये कुछ सवाल हैं जो आप इनिशियली आपके सेलर से पूछ सकते हैं, या नहीं तो वो ट्रांसपोर्ट वाले के नंबर आपके नियरेस्ट जो हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे दरभंगा माल भेजना है तो दरभंगा में TCI एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट है, मैंने गूगल पे सर्च कर लिया TCI एक्सप्रेस दरभंगा, उसका नंबर मिल गया, मैंने कॉल कर लिया कि मेरी यही एरिया है, आप वहाँ तक डिलीवर करवाएंगे क्या, आप चार्जेस कितनी लेंगे। वो इनिशियली थोड़ी आपकी मेहनत होगी, एक बार आपने वो मेहनत की, एक बार प्रॉपर तरीके से वो हो गया तो आपके दरवाजे पे माल पहुंच जाएगा। ये हो गई ट्रांसपोर्ट। बाकी कोरियर तो ऑनलाइन है, सब डॉकेट्स आपको मिल जाते हैं, 90% ऑन टाइम डिलीवरी भी हो जाती है, 5-7-10 दिन के अंदर आपके दरवाजे तक माल पहुंच जाता है। कोरियर थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, ट्रांसपोर्ट थोड़ा सस्ता पड़ता है। बाकी रेलवे के रूट से भी बहुत लोग माल लेते हैं, वो भी कुछ कुछ रूट्स हैं, जैसे यूपी बिहार साइड बहुत अच्छा खासा रेलवे में माल जाता है, तो वो आप फर्स्ट टाइम रिसर्च कर सकते हैं। जो आपको पसंद आए, जो आपको टाइम पे माल पहुंचाए, जो कम से कम भाड़ा ले, जैसे आपकी चीज़ जो आपने ली है, फॉर एग्जांपल आपने कोई गारमेंट ली है तो उसके रेट के ऊपर भी कम से कम वो जुड़ाना। थैंक यू सर। बाकी हमारा जो उल्लासनगर मार्केट है उसकी कुछ ऐसे टाइमिंग्स होते हैं कि कौन से दिन पे छुट्टी होती है, और छुट्टी भी, और वैसे भी अगर एक हमारा सवाल सब सेलर्स का, सब परचेज जो भी कर रहे हैं उनका रहता है कि हम अगर कोई चीज़ लें, हम अगर अपने वो ऑफिस लेके आए, शॉप पे लेके आए, घर पे लेके आए, हमने उसको सेल करने की कोशिश की बट वो नहीं सेल हो पा रही है, तो क्या उल्लासनगर मार्केट होलसेल मार्केट में रिटर्न पॉलिसी चलती है? क्योंकि रिटेल में तो रिटर्न पॉलिसी चलती है, अगर हम मिंत्रा से लेते हैं, कोई भी अमेजोन से लेते हैं, नहीं पसंद आता है हम रिटर्न कर देते हैं, बट क्या वो चीज़ होलसेल में होती है? यहाँ होलसेल उल्लासनगर मार्केट में होती है कि जैसे टाइमिंग हमारे मार्केट की, मोस्टली जो 2 नंबर का मार्केट है वो ट्यूसडे के दिन पे बंद रहता है, मंगलवार को यहाँ पे हमारी छुट्टी रहती है, और 5 नंबर का जो मार्केट है वो मंडे के दिन पे क्लोज रहता है। बाकी लगभग टाइमिंग समझिए आप, सुबह 11 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक लगभग सब शॉप्स ओपन रहती हैं। बाकी जो भी ओनर है, जो भी सेलर है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कब खोलना चाहता है। ट्यूसडे के दिन पे कुछ लोग हाफ डे करते हैं, कुछ लोग ट्यूसडे के दिन पे पूरा हॉलीडे करते हैं, और सीज़न और मंदी के हिसाब से भी थोड़ा वेरी करता है। बाकी रिटर्न पॉलिसी जितना मैं जानता हूँ पूरे मार्केट में आपको रिटर्न पॉलिसी बहुत कम लोग देते हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ऐसे समझता हूँ कि जिस सेलर को ऐसे लगता है कि यार बस माल लेके जाओ, नहीं बिके तो रिटर्न दे देना, मतलब उसको खुद के माल पे गारंटी नहीं है कि ये माल बिकेगा नहीं बिकेगा। एक इंसान कैसे होता है, सर आप टेंशन नहीं लो, ये माल बिकेगा ही बिकेगा, और वो भी इतने सालों से काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरर है, 15-20% पे अगर अपना बिजनेस कर रहा है और उस पर भी आपको रिटर्न पॉलिसी और ये चीज़ें करे, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा बिजनेस सफाइस कर नहीं पाएगा। बाकी मेरे हिसाब से, और जितना हमारे भी आइवॉइस किड्सवेयर की तो कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है, और आपको इस मार्केट में भी 99% कोई रिटर्न पॉलिसी आपको नहीं देने वाला। तो जो भी आप परचेज कर रहे हैं थोड़ा सोच समझ के करें। थैंक यू सर, आपने जो भी हमारे सवाल थे उसका, हमारे नहीं एक्चुअली जो भी व्यूअर्स के सवाल थे उसका बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से जवाब दिया है। बाकी इसको छोड़ के और कुछ भी सवाल अगर हमारे व्यूअर्स को हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो हर सवाल का प्रॉपर एक जवाब आपको मिल चुका है, उल्लासनगर मार्केट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। बाकी आप डिसीजन लेके यहाँ पे आ सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, पसंद आए तो आइबोस किड्सवेयर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैंने कोशिश की आपको एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन इस मार्केट के बारे में देने की, और आपको अगर ऐसे कुछ सवाल हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं हो सके तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैं आइबोस किड्सवेयर और हमारा ये वार्तालाप पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।